Hi. So the topic for today is personality. So personality is sum of physical, mental attribute of a person that determine how a person interact with each other. To large extent, personality of a person is determined by his behavior. So कुछ मेंटल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि टॉल होना, एज, जेंडर, कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट जो कि एक पर्सन को इफेक्ट करता है कि वो कैसे एक्ट करेगा। तो देर आर फ्यू करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहला है कि दो पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती बट सिमिलर जरूर हो सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि तेरी उससे बड़ी मिलती है, कोई भी ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट सेम है। तो एग्जैक्ट सेम टू पर्सनैलिटी वर्ल्ड में कभी नहीं हो सकती। एंड पर्सनैलिटी क्या कंसिस्ट करती है या क्या इन्फ्लुएंस करती है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? आप किस एरिया में रहते हो, किन दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हो। इंटरनल का मतलब क्या होगा? एज, जेंडर वगैरह। ठीक है। सो दो पर्सनैलिटी एक परमानेंट सेट ऑफ करेक्टर होते हैं डेट मे बी इफेक्टेड ड्यू टू दी सम सिचुएशन बट चेंज नहीं किए जा सकते। जैसे कि कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो बट वो बहुत छोटा टेन्योर के लिए रहता है क्योंकि क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई। बट यूजुअली आप अगर हैप्पी हो, ठीक है, या ओपन हो तो आप वैसे ही रिएक्ट करते हो। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके हम किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं करते हैं। सो नाउ कम्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी डिटरमाइन कैसे होती है? तो सबसे पहले होता है हमारा एज। आप किस एज ग्रुप में हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो, अगर आप छोटी एज में हो या यंग एज में हो या स्टूडेंट एज में हो तो आपका एक माइंडसेट अलग होगा, ठीक है, एंजॉय करने का, थ्रिल लेने का। बट अगर ऐसे ही आप एक एज में हो जहाँ पर आपके बच्चे हैं तो आप थ्रिल नहीं करना चाहोगे, आप एक सेटल्ड पर्सनैलिटी बनना चाहोगे या ग्रो करना चाहोगे। देन कम्स टू द जेंडर। तो जेंडर ऑफ अ पर्सन जैसे कि मस्कुलिन और फेमिनाइन। तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उनमें आते हैं, जैसे कि लड़के क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में यूजुअली अच्छे होता है, नॉट हमेशा बट हाँ, एक जनरल एब्रीविएशन है। देन गर्ल्स आर गुड इन क्या कहते हैं, कुकिंग। तो एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक है जो कि, या क्या कहते हैं, कुदरती चीज़ है जो उनको मिली हुई है। इट इट डू नॉट लाइक रिस्ट्रिक्ट टू दिस। देन मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो तो आप अलग तरीके से सोचते हो, अगर आप मैरिड हो तो अलग तरीके से सोचते हो। Then comes the biological factor, hereditary influence of mental and physical state। ठीक है। कई बारी बंदा बहुत मोटा होता है तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, ठीक है, या फिर डांस करना चाहता है, उसकी बॉडी उसको अलाउ करेगी तभी कर पाएगा। या फिर एक मेंटल स्टेट होता है, अगर आप खुश हो तो ही आप मतलब कि एक पार्टी में जा पाओगे, या मतलब एक सेंस होता है, ठीक है। देन ब्रेन का स्ट्रक्चर, मतलब कि ये थोड़ा आप साइंस की साइड चले जाओ कि ब्रेन की फॉर्मेशन कैसी है। फिजिकल अपीयरेंस कैसी है आपकी, अगर आपकी शॉर्टर हाइट होगी तो आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे कि मतलब कि मेरे को दूर से दिख, मतलब कि पीछे से दिखता नहीं है, या कुछ ऐसे आपके एट्रीब्यूट्स होता है। लॉन्ग हो गए तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। देन कम्स टू द कल्चरल फैक्टर। कल्चर कैसा है आपका, ठीक है, कल्चर में आपका रिलीजन आ जाता है, वैल्यूज फैमिली की क्या है, या एथिक्स आपके क्या कहते हैं। तो एथिक्स आर द बिलीव दैट आर बीन गाइडेड बाय द सोसाइटी। तो आप जिस सोसाइटी में रहते हो वैसे आप एथिक्स की बात करोगे या फिर वैसे आपकी पर्सनैलिटी होगी। देन फैमिली एंड सोशल फैक्टर। तो फैमिली में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले आप किससे मिलते हो? तो मदर से मिलते हो, तो मदर आपका एक पर्सनैलिटी ड्राइव करती है, फादर करता है। देन आप बड़े होते हो, फ्रेंड्स के पास जाते हो, फ्रेंड्स आपकी पर्सनैलिटी ड्राइव करते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो एक वो भी चीज़ होती है। देन कम्स टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में आप रहते हो या फिर आप जहाँ पर आप काम करते हो, तो एक वो सोसाइटी आपकी वो भी हो जाती है। देन कम दी सिचुएशनल फैक्टर, जैसे कि नेचुरल सिचुएशन, नेचर ऑफ सिचुएशन कैसी है, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है, आप उसके बेस पे भी सोचते हो। नाउ कम्स टू दी 5 बिग एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं क्या कहते हैं पर्सनैलिटी के, वो गॉर्डन अपॉल्ट एंड एच एस हॉर्विट ने दिए थे। तो इट इज इट इज important to note that each personality have 5 character representation ranging from mid to high। तो जो हमारे जो भी 5 करेक्टरिस्टिक है उसमें एक मीडियम होता है और एक सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो यूजुअली एक बंदे की पर्सनैलिटी उन दोनों के बीच में ही रहती है। सो फर्स्ट कम टू द एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सन कौन होगा? जो एकदम से मतलब कि खुल के बात करता है, ठीक है, या किसी से क्या कहते हैं, बहुत टॉकेटिव होगा, हाई इमोशन एक्सप्रेसिव होगा कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सोशल बहुत होगा, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी होगा पर्सन। बट दूसरा बंदा कौन सा होता है? इंट्रोवर्ट, जिसको बिल्कुल अकेले में रहना पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, मतलब कि पार्टीज करना पसंद नहीं होता।
देन सेकंड होता है एग्रीएबल। तो एग्रीएबल यूजुअली पर्सन कौन से होते हैं, जो काइंड एंड एम्पैथिक होते हैं टुवर्ड्स अदर, कि अरे ये क्या हो गया, मतलब जैसे ही उसको कोई दिक्कत होगी तो उसके पास जाके बैठ जाएगा कि तू बता मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे करके कॉपरेशन बहुत होती है उनमें। एंड मतलब कि बिल्कुल कॉपरेट करके चलेंगे, आपसे कभी बहस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो जब आप सबकी मानना शुरू कर दोगे या फिर आप काइंड हो जाओगे तो आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। देन एक उनकी गंदी आदत ही बोल सकते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बारी अपनी बात रखने के लिए आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा, तो उसके लिए कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द टू पर्सन या फिर उनके बातों के बीच में। देन दूसरा बंदा होता है डिसएग्रीएबल। तो डिसएग्रीएबल का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ही किसी की नहीं मानने वाला, रूथलेस पर्सन कहते हैं जिसको, कि अगर उसको आप कुछ बोलोगे तो वो उस पे आप पे बहस कर लेगा बिल्कुल, कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे ही होगा। देन थर्ड पर्सनैलिटी है कंसियसनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन, रिलायबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग वर्थ एथिक्स। तो जो ये लोग होते हैं ये गुड होते हैं प्लानिंग में। अगर आप इनको बोलोगे एकदम से कि कोई स्पॉन्टेनियस प्लान बना दिया, हम स्पॉन्टेनियसली कुछ ऐसा कर लेंगे, तो ये चीज़ उस पर एग्री नहीं करते हैं। और जब आप छोटे होते हो तो आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस में होते हो, और जब आप एज ज़्यादा हो जाते हो तो उस समय आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी कम हो जाती है। देन दूसरा कौन सा हो गया, डाउन साइड क्या हो गया, परफेक्शनिस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है, कि मेरे को ऐसा चाहिए तो चाहिए, सिंपल। देन हो गया, हाँ, देन कम्स टू द न्यूरोटिक्सम, characterized by the tendency to express negative emotion like anxiety, depression and frustration, as well as the emotional instability and self doubt। तो हाई न्यूरिज्म में कौन से लोग होते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रगल में होते हैं। और कम लो न्यूरिज्म में कौन से लोग होंगे, जो कम टेंशन लेते हैं या फिर स्ट्रेस नहीं लेते हैं या हैप्पी रहते हैं, बिल्कुल काम रहते हैं, ठीक है। देन कम्स टू द ओपननेस। तो ओपननेस का सिंपल मतलब क्या हुआ, कि ओपननेस टू लर्न, कि आप सीखना कितना चाहते हो। तो डिस्क्राइब्स अ पर्सन ओपन माइंडेड, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अगर आप में क्रिएटिविटी होगी, इमेजिनेशन अच्छी होगी, तो ही आप सीख पाओगे। हाई ओपननेस इंडिविजुअल जो होते हैं वो आइडियाज, वैल्यूज, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर उनकी एक करेक्टरिस्टिक होते हैं। और जो जो लो ओपननेस वाले लोग होते हैं तो वो रूटीन में काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि एक ओपन पर्सन को अगर आप सिस्टम के आगे बड़ा बिठा दोगे और बोलोगे कि बस ये डेटा एंट्री करता है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। और एक ऐसे बंदे को तुम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल ही वल्नरेबल है चेंज से, या फिर चीज़ों को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहता है, रूटीन वर्क करना चाहता है, उसको बिठा दो, वो बहुत ईजिली कर लेगा। अगर आप दोबारा से स्विच कर दोगे तो फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी, कि अगर आप उसको बोल दोगे कि क्रिएटिव वर्क कर ले, वो कहेगा हमेशा ही मेरे से नया काम कराते रहते हैं। तो एक उसके अंदर ना ओपननेस नहीं होती चीज़ों को लेके।